आज हम आए हैं कटारमल स्थित धर्मशाला के पास, और जो धर्मशाला उच्च हिमालय क्षेत्र की महान दानवीर जिनको जसूली देवी सौक्याणी जी के नाम से जाना जाता है, और उनके द्वारा जो उनके भाव से जो बनाई गई जो धर्मशालाएं थी उस युग में ब्रिटिश दौर में, आज हम उनके प्रपौत्र उनके परिवार से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं नरेंद्र सिंह दताल जी, उनके साथ आए हैं और आज हम इसी धर्मशाला को लेकर घर में निकले हैं। हर्ष अनुभव हो रहा है कि डॉक्टर साहब ललित योगी जी के साथ हमारा जो है मित्रता हुई, और मित्रता के कारण ही हम इस धर्मशाला तक उनके माध्यम से हम पहुंच पाए। इसलिए हम डॉक्टर ललित जी के बहुत बहुत आभारी है, और आगे जो है निरंतर उनके साथ काम करते रहेंगे और आप उनके आभारी रहेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये धर्मशाला ऐसी है कि जिनका संरक्षण होना चाहिए, और जो दताल जी हैं ये और इनके श्री फली सिंह दताल जी और एवं जितना भी जो कुटुंब है लगा है इनके संरक्षण के प्रयास के लिए। और ये जो कटारमल की जो धर्मशाला है अपने आप में एक बहुत अच्छी धर्मशाला रही है। हालांकि अभी इस क्षेत्र को डिफेंस लैंड यहाँ पे बना दिया गया है, और यहाँ पे देखिए ये धर्मशाला, इसका अगर जीर्णोद्धार हो और इसको थोड़ा सा एक परम उच्च हिमालयी क्षेत्र के जो है भावों से इसको फिर ठीक किया जाए, और एक पर्यटन की यहाँ पे संभावनाएं हो सकती है, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। यह है धर्मशाला। अपने आप में एक बहुत बड़े क्षेत्र की धर्मशाला है। मेरे साथ हैं नरेंद्र सिंह दताल जी जो जसूली देवी सौक्याणी जी के फैमिली के हैं, उनके प्रपौत्र हैं, और आज ये आए हैं मेरठ से। और हम सुबह सुबह इस जो है कि इस क्षेत्र में हम गए हैं भ्रमण के दौरान, और यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ काम करेंगे। ये है हमारे नरेंद्र सिंह दताल जी, और ये पूरा देखिए कितना शानदार ये क्षेत्र है। बाज का वृक्ष है लोगों ने यहाँ पे, लेकिन आजकल आग डाली है और इससे इसको थोड़ा सा नुकसान तो पहुँचाई है क्षेत्र को, पर्यावरण को। ये है जसूली देवी सौक्याणी जी दताल जो हैं उच्च हिमालय क्षेत्र के, उनके प्रपौत्र हैं नरेंद्र सिंह दताल जी। और ये धर्मशाला के पास हम इनको बचाने के, इनको संरक्षित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और अब ये सैन्य भूमि बना दी गई है, लेकिन जो ये जसूली देवी जी की जो धर्मशालाएं हैं इनका जीर्णोद्धार तो होना ही चाहिए। ये है नरेंद्र सिंह दताल जी, और आज ये धर्मशालाओं को संरक्षित करने के लिए, इनको बचाने के लिए और इनको नुकसान न पहुंचाने के लिए हम कुछ सूचना पट लगाएंगे। और हमारा ये है कि ये धर्मशालाओं को तोड़ा ना जाए, बल्कि इनको जीवित किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, ताकि लोग अपने चीज़ों को समझ सकें, भावनाओं को समझ सकें, भावों से जुड़ सकें। ये हमारा एक जो है कि तो ये हो। और जो आमा जसूली जी के प्रपौत्र पुत्र नरेंद्र सिंह दताल जी हैं, ये इनका एक सर्वप्रथम कटारमल के ग्रामवासियों को मेरा जय श्री राम, नमो न्याला पंचाशुली। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आपके क्षेत्र में स्थित इस कटारमल आमा जसूली धर्मशाला को सामाजिक संगठनों को बचाने की कोशिश और शासन प्रशासन की नींद जगाने की कोशिश करना चाहिए। और साथ ही मैं आज बड़े हर्ष की अनुभूति हो रहा है कि मैं आमा जसूली के द्वारा बनवाए गए द्रोहरी धर्मशाला व धर्मघर को आज उनके नज़दीक आकर जान सका, पहचान सका। उन्होंने धर्मशाला ने किस प्रकार से अपनी सेवा प्राचीन समय के हम मानव जाति के लिए इस शरण आश्रय का कार्य किया होगा। और साथ ही आज शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ललित चंद्र जोशी जी के साथ मैं इस कटारमल स्थित धर्मशाला में आया हूं और बहुत खुशी की अनुभूति हो रहा है। वे
मेरे जो है कनिष्ठ मित्र भी है, और उन्हीं के माध्यम से इस कटारमल स्थित धर्मशालाओं को मैं नज़दीक से जान सका। और समय समय पर डॉक्टर ललित चंद्र जोशी जी इस धर्मशाला के विषय में कहते रहते थे, और इसके संरक्षण संवर्धन के लिए वे अपने स्तर से जागरूक कोशिश करते रहते थे। इसीलिए मैं ललित चंद्र जोशी जी डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। साथ ही धरोहर के प्रति सचेत सभी सामाजिक संगठनों को भी मैं आभार व्यक्त करूँगा, और मैं क्षेत्र के ग्राम प्रधान हो या कोई भी पार्टी के नेता हो, उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस आपके क्षेत्र में स्थित इतना सुंदर आमा जसूली धरोहर को संरक्षण संवर्धन आप प्रदान करने हेतु मैं विनम्र निवेदन करता हूं। इसीलिए इसी के साथ ही मैं क्षेत्र के सभी वासियों को नमो न्योला पंचाचूली प्रणाम, और साथ ही डॉक्टर ललित चंद्र जोशी जी, प्रोफेसर शोभन सिंह जीना के बहुत बहुत आभारी। सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा नमो न्योला पंचाचूली। कटारमल स्थित यह धर्मशाला कह रही है, मैं आज भी हूँ। आमा जसूली तारमा की आमा जसूली जी के माध्यम से बना हुआ यह धर्मशाला की आहट कह रही है, दशकों बाद आज भी मैं वर्तमान हूँ, कल विगत कहलाऊंगा, परसों मुझे अतीत कहेंगे। अगले दिन इस दरा में मिल जाऊं शायद, फिर मैं अतीत बन जाऊं शायद। नहीं नहीं नहीं, मुझे संभालो, उठाकर बचाओ, अभी अभी आजकल ही, नहीं तो घास फूस और मिट्टी के नीचे गहरी नींद में सोने देना मुझको, फिर अतीत भी न बन पाऊं मैं शायद। तब कहाँ खोजोगे आप हमें, ढूंढकर भी खोज न पाओगे हमें, तब हमेशा याद करूंगा मैं तुम्हें। यह धर्मशाला की आहट की आवाज है। इसीलिए समय रहते हमारी उत्तराखंड की सरकार या संस्कृति संरक्षण के प्रति जागरूक संगठन ऐसी उत्तराखंड की धरोहरित धर्मशालाओं अन्य धरोहरों को बचाने के लिए अपने माध्यम से कोशिश करना चाहिए। सामाजिक संगठन अपने माध्यम से जागरूकता हेतु कोशिश कर सकता है, लेकिन शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है इन उत्तराखंड धरोहर को बचाने के लिए। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस उत्तराखंड धरोहरों को बचाया जाए और सरकार बचाने का प्रयास करे, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी सरकार को और क्षेत्रवासियों को हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए धरोहरों को जान सके, पहचान सके। इसलिए विनम्र निवेदन मेरा सरकारी शासन प्रशासन से है कि इस कटारमल स्थित धरोहरों को बचाया जाए और बचाने की कोशिश की जाए। ये धर्मशालाएं जो है इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। हाँ। और ऊपर कीजिए, अब सही है। संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं।
क्षेत्र का विकास हो या उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन जो धर्मशालाएँ हैं उनको बचाना चाहिए, क्योंकि जो धरोहर हैं अगर हम उनको तोड़ते गए, उनके नामो निशान को हम मिटाते गए तो उसका कोई भाव नहीं रह जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये 18वीं शताब्दी में जो बनाई गई धर्मशालाएँ हैं ये अवशेष हैं, तो ये कम से कम उस युग की याद दिलाते हैं। उसको थोड़ा ठीक करेंगे तो ये कम से कम 100 साल बाद भी इस युग को याद करेंगे, ये हमारा एक मकसद रहा है। और ये जसूली देवी जी के प्रपौत्र पुत्र जो हैं आपके नरेंद्र सिंह दताल जी लगे हुए हैं, देखिए आप मेहनत करते हैं। और इन्होंने और इनके जो रंग जो इनके जो आपके इनका जो समुदाय है, रंग समुदाय है, इनका जो परिवार जन हैं वो इन चीज़ों को बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसकी सराहना तो आपको करनी ही चाहिए। हमारा मकसद ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है इनको तोड़ा ना जाए। ये धीरे धीरे क्या होता है कि कोई ज़मीन खरीदता है, फिर ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये नुकसान के दायरे में आ जाती हैं और लोग इनको तोड़ देते हैं, धीरे धीरे इनका नामो निशान मिट जाता है। ये एक प्रयास है कि हम अपनी धरोहरों का संरक्षण करें और यही आने वाले समय में हमारी पहचान बनती है। और मैं हूँ डॉक्टर ललित चंद जोशी योगी। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए जो ये आप ये लगा रहे हैं ये उनके प्रपौत्र पुत्र हैं और वो लाए भी हैं मेरठ से, इसको बना के भी लाए हैं। और ये हथौड़ा और जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें भी वो वहीं से लेकर आए। ये कहते हैं कि अपने परिवार की धरोहरों को बचाना, और शायद यही भाव अगर रहे सारे रंगवासियों में, रंग कल्याण संस्था हो चाहे जसूली देवी सौक्यानी को लेकर जो बनी हुई समितियाँ हैं, अगर इसी भावना से काम करेंगे तो ये निसंदेह इन जो स्ट्रक्चर हैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। जैसे हमारे जो उत्तराखंड की जो धरोहरें हैं वो संरक्षित की जाती हैं, तो ऐसे ही इन धरोहरों को भी संरक्षित की जानी चाहिए। और उत्तराखंड सरकार इसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले सकती है, क्योंकि जो रंग लोग हैं जो दारमा में रहते हैं, व्यास में रहते हैं, चौदास में रहते हैं, वो उसमें से अधिकतर जो परिवार हैं वो अधिकारी वर्ग से आते हैं। और उत्तराखंड सरकार और यहाँ तक कि जो बाहर के राज्यों में भी जो बड़े बड़े पद हैं अधिकारियों के, तो वहाँ पर भी वो अच्छे पदों में हैं। तो उनको एक प्रयास करना चाहिए कि उनसे जुड़ी हुई जसूली देवी सौक्यानी जी रही हैं और उनके जो स्ट्रक्चर हैं उनको मेंटेन किया जाए, उनको बचाया जाए और धरोहर के तरीके से बचाया जाए। सरकारों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक अच्छा प्रयास होगा। जिस परंपरागत ज्ञान संरक्षण की हम बात कर रहे हैं या परंपरागत संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक संस्कृति रही है उस दौर की, और तो इसके संरक्षण के प्रयास होने चाहिए। ये एक प्रयास हो चुका है। यहाँ का कार्य एकदम समाप्त हो गया है और इसे हम कटारमल कोसी के पास की धर्मशाला कहेंगे। और कुछ समय पहले जब मैंने इसको कवर किया था, करीब मेरे साथ रघुवीर सिंह रोंकली थे 2013 के दौरान, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक थी। और आज जो है इसकी दशा बहुत बदतर हो गई है। इसके जीर्णोद्धार के प्रयास भी होने चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो है कि इसका जो टूट फूट है इसको सुधारा जाए, ठीक किया जाए, जैसे कि खीना पानी की धर्मशाला में हुआ है, सेम ऐसे ही इसको भी उसी के तरह इसको भी सुधारा जाए। ये हमारा प्रयास है, इसमें रहेगा। और हम चाहते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कि अपनी धरोहरों का सम्मान होना चाहिए और उनके प्रति लगाव होना चाहिए। है कि जो धर्मशालाएँ हैं वो बची रहनी चाहिए। और धर्मशालाओं का एक अपना एक दौर रहा है। उच्च हिमालय क्षेत्र की दानवीर जसूली देवी सौक्यानी जी, उन्होंने करीब 300-350 रिकॉर्ड तो इतना है नहीं, लेकिन जो अनुमान है
कि 300-350 के आसपास उच्च हिमालयी क्षेत्र में नेपाल के बेतड़ी तक और यहाँ से भाबर तक, तराई तक जो है कि उन्होंने धर्मशालाएं उनके सहयोग से निर्मित की गई। और हेनरी रैमजे ने उस दौर में वो धर्मशालाएं निर्मित की और इन्होंने धन संपत्ति दी। ये जो है कि उस दौर में क्योंकि यातायात के कोई ऐसे साधन थे नहीं, तो जगह जगह ऐसे स्थानों पे जो सार्वजनिक स्थल थे वहाँ पे धर्मशालाएं निर्मित की कि लोग आएंगे, टिकेंगे और फिर यहाँ से अपने नेक्स्ट जो है उनका गंतव्य जो होगा वहाँ को वो बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करीब ये उस दौर में हम देखें कि करीब 150-250 साल के वर्ष में देखें तो ये धीरे धीरे इनका, क्योंकि वाहन अब आ गए हैं और आश्रम खुल गए हैं या फिर कोई होटल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, तो इनका अस्तित्व जो है डगमगा गया। एक प्रयास था कि अपनी धरोहरें उनको संरक्षित करने का। तो फिर जो जसूली देवी सोक्यानी जी हैं उनके प्रपौत्र और पुत्र आपके नरेंद्र सिंह दताल जी और वहाँ फली सिंह दताल जी इन्हीं के कुटुंबवासी, तो उन्होंने इनके संरक्षण का एक बीड़ा उठाया। और आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में कई धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार हो चुका है। इसी क्रम में कटारमल के पास ये जो धर्मशाला है, ये चूँकि अब जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो लगा है सैन्य भूमि और डिफेंस लैंड, तो डिफेंस लैंड से पहले ये धर्मशालाएं हैं। तो पहले धर्मशाला को बचाना चाहिए और डिफेंस लैंड ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जो ये स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं इनके संरक्षण के प्रयास किए जाएं। और आज हम इसी क्रम में हम आए हुए हैं, नरेंद्र सिंह दताल जी और मैं। नरेंद्र सिंह दताल जी ने ये बना के लाए हैं और आपने हमारे पूरे वीडियो में आप देखेंगे भी वो लाए हैं। पेंट भी खुद किया और ये सारी चीज़ें उन्हें ठोके भी खुद हैं और मेरठ से वो आए। तो ये धरोहर बचाने की एक अपील है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आकर लोग आएं और जो रंगवासी हैं, जो रंगवासी हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, वो जब अपने ग्राम स्थलों को जाते तो यहाँ पर रुकें और एक जो है कि वातावरण निर्मित होगा, एक जो है कि अपने जो धरोहर हैं उसको बचाने की एक मुहिम में वो शामिल हो जाएंगे। अगली यात्रा में हम नैनी जा रहे हैं और वहाँ की हम वीडियो फिर आपको साझा करेंगे। धन्यवाद। ये धर्मशालाओं के आसपास इतने शराब की बोतलें हैं, इतना यहाँ पे बहुत गंदगी है, तो ये देख के बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारी जो चीज़ें हैं उनके आसपास इस तरीके की चीज़ें हों। लोगों को किसी प्रकार का मोह नहीं रह गया है। तो इससे एक सीख भी मिलेगी, इसको लोगों को एक सीख भी मिलेगी कि हमें अपने जो स्थल हैं, ऐसे अच्छे स्थल हैं, उनके आसपास गंदगी न करने का एक अनुरोध भी उनसे रहेगा। ये पूरा का पूरा जंगल देखिए जला हुआ है और डिफेंस लैंड के तौर पे है, अब बना दिया गया है। मैं आया हूँ कटारमल के क्षेत्र में, मेरे पीछे है मामा जसूली देवी सोक्यानी जी की धर्मशाला और सामने है आपके जसूली देवी सोक्यानी जी के प्रपौत्र पुत्र नरेंद्र सिंह दताल जी।